अब अगर ये मैं टॉप 4 का कंपैरिज़न करूँ तो सबसे पहले नंबर पे मुझे पीटीआई नज़र आ रही है। पीटीआई वालों के लिए और पीटीआई के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है, इलेक्शन डिले होंगे और कोई ना कोई इस तरह डील होती हुई नज़र आती है। ये कार्ड जो है, ये पीटीआई के हक में जाता हुआ नज़र आता है। कुछ जगहों पे नून लीग को मुश्किलों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग विनिंग चांसेस पीटीआई के नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इस कार्ड की, पीपल्स पार्टी की, वो भी अभी फ़िलहाल कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही। पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो प्रेशर है। पीटीआई का फ्यूचर क्या देख पीटीआई का फ्यूचर कैसा नज़र आता है? बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, बड़ा काम करते हुए नज़र आते हैं और पैगाम है, पॉजिटिव पैगाम है और बहुत बड़े-बड़े काम करते हुए नज़र आते हैं। पीटीआई अभी ख़त्म नहीं हुई। जो एनर्जी आ रही है, जो सितारे बता रहे हैं, खान साहब अगर बाहर आ गए तो ये किसी को नहीं छू मियाँ साहब कब बताया? मियाँ साहब को भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद नो से प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इरिच हमाद जो कि पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर है। जो आज का हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है बड़ा ही हॉट है, इलेक्शंस आर्ट। इसी से रिलेटेड इनसे बात करेंगे और इनके सामने पड़े हुए इस वक्त टैरो कार्ड्स के रूप में हमें बताएंगे कि 2024 कैसा गुजरने वाला है और इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप? मालिका करम, सबसे पहले तो सर आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आज मैंने जिस तरह से भी आपका तारुफ किया टैरो कार्ड, तो हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले बताएंगे टैरो कार्ड्स होते क्या? देखें टैरो कार्ड्स लोगों का एक बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये फ्यूचर बताते हैं और लोग इसको शिर्क कहते हैं। ये शिर्क नहीं है। अगर आप गौर से इनकी एनर्जी को देखें या इनके बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो गैब का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। टैरो कार्ड जो है वो आपका आने वाले वक्त का पाथ डिफाइन करता है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आपके घर में किसी ने आना है या कोई आने वाला है तो आप पहले घर की सफाई करवाते हैं और आप फिर बाद में खुद भी चेक करते हैं कि क्या कोई कोना रह तो नहीं गया, सीढ़ियाँ तो नहीं रह गई या कोई बाथरूम तो साफ है या नहीं है। तो ये जो चीज़ है जब हमसे कोई सवाल करता है कि देखिए शादी कब होगी या हम ये कारोबार करना चाह रहे हैं तो हम ये कारोबार कर लें या जॉब करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? तो ये आपका जो डिसीजन है या आपकी जो एनर्जी है उसका आने वाले वक़्त का या आने वाले मोमेंट का ये पाथ डिफ़ाइन कर रहा हो। अब टैरो कार्ड्स को लोगों ने बहुत गलत इस्तेमाल भी किया है इनका सही इस्तेमाल जो है वो तभी होता है जब किसी का पीछे रूहानी हाथ हो या फ़ैज़ हो। कार्ड्स, ये जो आपने डेफिनेशन तो बता दी, इसका तारुफ बता दिया, इसका स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट इसका हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का था एक कबाला सिस्टम और वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की आपको पता है उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी और सुपरनैचुरल चीज़ें जो थी वो पीक पे थी। तो 78 कार्ड्स का डेक है ये और हर कार्ड के साथ कोई ना कोई एक मखलूक जो है वो अटैच्ड होती है। और ये मखलूक कोई इतनी हार्मफुल नहीं होती लेकिन जब आप बगैर किसी इजाज़त के, बगैर किसी के बैक के, रूहानी बैक ये चीज़ें या कार्ड शफलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये यही सेम चीज़ें जो आपके कामों में रुकावट बनती हैं और आपकी सेहत को भी नुकसान करती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होते नजर आते हैं आपको टैरो कार्ड्स की रूह से? टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए नज़र आते हैं? क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए नज़र आते हैं? तो 8 फरवरी को इलेक्शन अभी तो फ़िलहाल नज़र होते हुए नहीं आ रही है, डिले आ रहा है मामला और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, पार्टीज़ के ऊपर भी प्रेशर है, अवाम के ऊपर प्रेशर है और जो मीटिंग्स हो रही हैं, प्लानिंग चल रही है 10 महीनों से, साल पहले की जो प्लानिंग चल रही है कि क्या करना है, किस तरह करना है, तो वो अभी तक पूरी होती हुई नज़र नहीं आती क्योंकि कुछ इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि पार्टीज़ ने, नून लीग ने ख़ास तौर पे, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पूरी नहीं की हुई लेकिन इलेक्शन जो है वो अभी वर्किंग नहीं हुई हुई पूरी प्रॉपर, ये डिले होते हुए नज़र अगर इलेक्शंस डिले होते नज़र भी आते हैं, तो जब इलेक्शंस होंगे तो आप कौन-सी पार्टी को इसमें पार्टिसिपेट करते देखते हैं? सबसे पहले तो हम वन कार्ड एनर्जी से हम चेक करते हैं कि क्या नून लीग इक़्तिदार में आती हुई नज़र आती है। इलेक्शन में नून लीग इक़्तिदार में आती हुई नज़र आती है, तो ठीक हो गया। क्या पीटीआई इक़्तिदार में आते हुए नज़र आती है? क्या पी इक़्तिदार में आते हुए नज़र आती है? तो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी क्या इक़्तिदार में आते हुए नज़र आती है?
अब अगर ये मैं टॉप 4 का कंपैरिजन करूँ तो सबसे पहले नंबर पे मुझे पीटीआई नज़र आ रही है। पीटीआई वालों के लिए और पीटीआई के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है, इलेक्शन डिले होंगे और कोई ना कोई इस तरह डील होती हुई नज़र आती है, कोई ना कोई इस तरह का चांस बनता हुआ नज़र आता है, कोई पता नहीं ये कार्ड जो है ये पीटीआई के हक में जाता हुआ नज़र आता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो नून लीग का यहाँ पर थोड़ा-सा गिव एंड टेक वाली सिचुएशन नज़र आती है। कुछ जगहों पे नून लीग को मुश्किलों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ सिलेक्शन करने वालों की भी माननी पड़ेगी और कुछ इलेक्शन करवाने वालों की भी माननी पड़ेगी। तो नून लीग के जो चांसेज़ हैं वो 70 टू 80% नज़र आते हैं, लेकिन इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग विनिंग चांसेज़ पीटीआई के नज़र आ रहे हैं। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि पीटीआई कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब अंपायर की जो उँगली है वो नीचे आ जाए और वो नो बॉल का इशारा दे दे और वापस पीटीआई वालों को बुलाया जाए कि आके वापस बैटिंग करो। इसमें कोई पता नहीं, या इस क्योंकि इस टाइम पे ये जो कार्ड आया था इलेक्शन के हवाले से, ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की एनर्जी है। इस टाइम पे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने या डिले करने हैं, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी जो है वो डिले की ही नज़र आ रही है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ इस कार्ड की, पीपल्स पार्टी की, वो भी अभी फ़िलहाल कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही। पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो प्रेशर है, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी के प्रेशर में नहीं आएगी। ये फ़ेल होती हुई नज़र आती है इलेक्शंस में। जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है उसको अभी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कैंपेन्स निकालनी पड़ेगी और जिस तरह का फ़ेम इमरान खान और पीटीआई ने बनाया है, उसमें अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा और कोई पता नहीं या आगे जाके जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब जो हैं वो आप हाथ मिला लें और ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन पार्टी स्टार्ट हो। पीटीआई का फ्यूचर क्या देख पीटीआई का फ्यूचर भी देख लेते हैं कि पीटीआई का फ्यूचर जो है वो कैसा नज़र आता है। पीटीआई का फ्यूचर कैसा नज़र आता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, बड़ा काम करते हुए नज़र आते हैं और पैगाम है, पॉजिटिव पैगाम है और बहुत बड़े-बड़े काम करते हुए नज़र आते हैं। पीटीआई अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मेंशन किया कि पीटीआई का रूहानी निज़ाम जो है वो साथ खड़ा है पीटीआई वाला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के इन फ्यूचर के इख्तलाफात वगैरह देखते हैं? इख्तलाफ जो है वो अंदर खाते चल रहा है, बल्कि इख्तलाफ आपस में क्या होना है जब अपनी पार्टीज़ में ही फूट पड़ी हुई है। नून लीग वालों को अपने लाले पड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी वालों को इस टाइम पे वो खामोश बैठे हुए हैं और वो बड़ी मीसने तरीके से अपना कदम जो है पीपल्स पार्टी वाले रख रहे हैं कि क्या हम इधर रखेंगे कदम तो क्या होगा, क्या हम इधर जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे अपनी खिलाफ नहीं, और मतलब ऑपोजिशन जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुई हुई, लेकिन अपनी पार्टी में जो लोग हैं वो खिलाफ हुए हुए हैं, अपने कायद के, अपने लीडर्स के और अपने पार्टी चलाने वालों। मियाँ साहब को काफ़ी अरसा हो गया, आई थिंक 2 से 3 माह आई थिंक हो गई हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अभी तक मैंने उनको कोई एक्टिव नहीं देखा, कोई एक्टिविटी नहीं। क्या देखते हैं कि अंदर खाते कुछ चल रहा है कि अंदर खाते चल रहा है, मियाँ साहब फंस चुके हैं, ज़ाहिर बात है, और कभी भी उनको ये खबर मिल सकती है कि इमरान खान साहब रिहा हो गए हैं। और अगर इमरान खान साहब, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कैमरे के आगे कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूँ जो रूहानी तौर पर या एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात या इल्म जो है वो सामने आ रहा हो, जो एनर्जी आ रही है, जो सितारे बता रहे हैं, खान साहब अगर बाहर आ गए तो ये किसी को नहीं छू, मियाँ साहब कब बताया? मियाँ साहब को भी नहीं। साहब कुछ नहीं आप देख रहे ये इनके वज़ीर आज़म की कुर्सी पे देखते हैं इनको? कुर्सी पे ये टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक कर लेते हैं कि क्या मियाँ यहाँ साहब पर इनकी आप बात करें ना, पीटीआई स्ट्रॉन्ग है, वो इन फ्यूचर भी वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग आ रही है और इन फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखते हैं कि क्या नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म संभालते हुए नज़र आते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी मुश्किल है जनाब, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो इस टाइम पे ये सोचेंगे कि किसी तरह इलेक्शन हो, नून लीग जीते, उनकी बेटी आए और ये दोबारा वापस इन चल। दिनों साहब लाहौर में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे, जलसे वगैरह कर रहे हैं आप क्या समझते हैं क्या वजह हो सकती वजह तो ज़ाहिर बात है कि बिलावल साहब जो हैं वो कोई ना कोई काम इस तरह का ज़रूर करेंगे, लेकिन देखते हैं कि वो इस टाइम पे दिल जीत रहे हैं लाहौरियों का, लेकिन लाहौरियों का दिल जो है वो आपको पता है वो कहाँ पे है और किसके साथ है, और खाली लाहौरियों का ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम का। तो देखते हैं कि बिलावल भुट्टो के क्या चांसेस है, क्या बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आते हैं, क्या बिलावल भुट्टो कोई ना कोई इस तरह का फैसला हो सकता है और वज़ीर आज़म नहीं, लेकिन कोई ना कोई कोई बड़ी सीट, कोई बहुत बड़ी सीट इनको मिलती हुई नज़र आती है। है? जिस तरह से 2023 गरीब आवाम के लिए बहुत बुरा साल रहा अनफॉर्चुनेटली, क्या 2024 भी इसी तरह गरीब आवाम के लिए बहुत बुरा साल रहेगा? महंगाई बढ़ती रहेगी, चीज़ों के रेट्स बढ़ते रहेंगे?
देखें ये कहना कि 2023 का साल या 2022 का साल या 2021 का साल देखें हर साल में इन्फ्लेशन जो है वो रही है। आप अभी भी बाहर निकलेंगे सड़कों पे तो मिडिल क्लास अवाम, लोअर क्लास अवाम या अपर क्लास अवाम जो है वो पैकेजेस में बैठी होगी, शॉपिंग कर रही होगी, मैकडॉनल्ड्स में बैठी होगी, खाने खा रही होगी, केएफसी में बैठी होगी, खाने खा रही होगी। तो गरीब जो ये रो रहे होते हैं वो गरीब रोना नहीं, वो काम चोरी होती है, मैं ये समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुश्किलें हैं, तंगियाँ हैं, लेकिन देखिए अल्लाह पाक सूरा नजम में फरमाता है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो इंसान को हमेशा अच्छा ढूँढने की, अच्छा पहनने की, अच्छा खाने की और अच्छा कमाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला भी उसके हालात बदले। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब इंसान अपनी जुस्तजू में लगा रहता है और कोशिशों में लगा रहता है कि कोई ना कोई बड़ा काम मिल जाए या कोई बड़ा बोनस मिल जाए या बड़ा पैसा मिल जाए, तो अल्लाह ताला उस दिलवाकर ही रहते हैं। ये मैं आपको 100% एक बात कह रहा हूँ। 2024 रिलीफ आएगा अवाम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे और पाकिस्तान को एक बड़ा वफ़ादार हुक्मरान मिलेगा। हो गया। सो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर्स इरिज हमाद मौजूद थे। इनसे हमने बात की, बड़ा ही हॉट टॉपिक इलेक्शंस और दूसरे मामला से रिलेटेड बात की। इसी के साथ अपने प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दे इजाज़त और देखते रहिए उम्मीदें।